बारिश कहर बरपा रही है। इस मूसलाधार बारिश अब आफत बनकर टूट रही है। जगह जगह जल भराव है, सड़कें समंदर बनी हैं, कहीं कहीं घर तालाब बन गए हैं। तो कुदरत के इस क्रोध काल में जरा संभल कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ये आफत मूसलाधार है। जल प्रलय डरा रहा है। बारिश में पानी पानी हो गई है जिंदगानी। एमपी में मौसम बेईमान है तो धान का कटोरा भी लबालब है। सावन में बारिश की झड़ी नहीं लगी है, बल्कि बारिश का तो ब्रेक फेल हो गया है, यही लगता है। जबलपुर में बरगी बांध के 7 गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही है बारिश। नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही आफत का अलर्ट। निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। अलर्ट जारी किया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रामघाट सहित अन्य घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। शिप्रा नदी के किनारे पूजा करने आए श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम लगातार चेतावनी दे रही है, ऐसे इलाकों में जाने से बचें। खरगोन में भी बारिश का कहर जारी है। शहर के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए हैं। जल भराव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसका खामियाजा ऐसे कार सवारों को भुगतना पड़ा। कार नाले में पलट गई, जिससे कार चालक घायल हो गया। उज्जैन, खरगोन और अब शाजापुर में बारिश का हाल देखिए। लगातार हो रही जोरदार बारिश से निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। घर में समंदर और लोग परेशान। डिपो रोड पर बने एक कच्चे मकान की दीवार भी ढह गई। एमपी ही नहीं, अब छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें। गरियाबंद में मैनपुर इलाके में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मैनपुर कला में पुल नहीं होने से उफनती नदी पार करते लोग नजर आ रहे हैं। इधर बाघ इलाके में उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया था। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चालक की जान बची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। और अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद पुलिस की गाड़ी पलट गई है। दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में यह भीषण हादसा हुआ है। बताते चले कि डिवाइडर से टकराने के बाद पुलिस की गाड़ी पलटी है और ये हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी डिवाइडर से टकराई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ी पलटी हुई दिखाई पड़ रही है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी। मिलिट्री हॉस्पिटल के पास ये घटना हुई है। गाड़ी को सीधा करने के लिए क्रेन बुलाई गई है। रातानाडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और मानसून में पहाड़ों का दरकना वैसे तो आम बात है, लेकिन बीते कई सालों में इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए कमजोर चट्टानों के साथ रोड कटिंग को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां दरकती पहाड़ियों ने तांडव न मचाया हो। लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हो रही हैं जहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके लिए पहाड़ों का सीना भी छलनी किया जा रहा है। नतीजा ये है कि बारिश होते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां टूटकर तांडव मचा रही हैं। पहाड़ियों के टूटने की रफ्तार में बेतरतीब रोड कटिंग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हिमालय की एक विशिष्ट विशेषताओं में आता है, उसमें से एक फ्रेजिलिटी भी है। मतलब हिमालय फ्रेजाइल है, तो यहाँ पर ये तो भूस्खलन और भूचरण होगा ही, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मुझे लगता है कि एक समेकित अनुसंधान की जरूरत होती है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में ऑल वेदर रोड का जाल बिछा है। रेल भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी रोड पर काफी काम हुआ है, लेकिन रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी बरसाती सीजन में भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि दर्जनों सड़कें हफ्तों से बंद हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम स्लाइडिंग जोन बने
तो उसको लेकर हर पहाड़ पर लगातार ट्रीटमेंट चलता है। सामान्यतः यदि हम ऑल वेदर रोड के उसमें भी देखते हैं तो कहीं कहीं भी जहां ये देखने को मिला है और ट्रीटमेंट को होते हुए यदि कुछ वर्ष बीत गए हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्लाइडिंग जोन अब ठहर गया है। हिमालय के पहाड़ कमजोर माने जाते हैं। इन पहाड़ियों में जरा सी छेड़छाड़ लंबे समय तक भारी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि नियमों के मुताबिक ही पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट बने। इससे लैंडस्लाइड की घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को भी प्रोजेक्टों का फायदा मिल सके। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।